वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र ब्रह्मसूत्र। हरि कृष्ण दास गोयंद का सूत्र संख्या 1112। आनंदमयोऽभ्यासात् आनंदमयोऽभ्यासात् आनंदमयोऽभ्यासात्। अभ्यासात श्रुतियों में बारंबार आनंद शब्द ब्रह्म के लिए प्रयोग होने के कारण अभ्यासात कहा गया है। आनंदमय, आनंदमय शब्द यहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर का वाचक है। व्याख्या, किसी बात को दृढ़ करने के लिए बारंबार दोहराने के लिए अभ्यास, दोहराने को अभ्यास कहते हैं। तैत्तिरीय या बृहदारण्यक आदि अनेक उपनिषदों में आनंद शब्द ब्रह्म के अर्थ में बारंबार प्रयोग हुआ है। जैसे तैत्तिरीयोपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के छठे अनुवाक में आनंद व्यय का वर्णन आरंभ करके 7वें अनुवाक में उसके लिए रसौ वै सह, हम बार बार बात करते हैं तो ये रसम ये वायम लब्धवानंदी भवति को ये वान्यात कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंद न स्यात् एष ये वानंद याति। अर्थात वह आनंद में ही स्वरूप है। यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। यदि वह आकाश की भांति परिपूर्ण आनंद में स्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता है, कौन प्राणों की क्रिया कर सकता है। सचमुच यह परमात्मा सबको आनंद प्रदान करता है, ऐसा कहा गया है। तथा सैषानंदस्य मीमांसा भवति एतमानंदमयमात्मा नमुपसंक्रामति आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन आनंदो ब्रह्मेति व्याजानात विज्ञानमानंदम ब्रह्म। ये कई अलग अलग उपनिषद है, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक में कहा गया है। इत्यादि प्रकार से श्रुतियों में जगह जगह परब्रह्म के अर्थ में आनंद और आनंद में शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए आनंद में नाम से उस सर्वशक्तिमान समस्त जगत के परम कारण, सर्वनियंता, सर्वव्यापी, सबके आत्मस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है, अन्य किसी का नहीं। यहाँ शंका होती है कि आनंद में शब्द में जो मयट प्रत्यय है वह विकार अर्थ का बोधक है। परब्रह्म परमात्मा निर्विकार है। अतः जिस प्रकार अन्य में आदि शब्द ब्रह्म के वाचक नहीं है, वैसे ही उन्हीं के साथ आया हुआ आनंद में शब्द भी पर ब्रह्म का वाचक नहीं होना चाहिए। इस पर कहते हैं 1:13 सूत्र है ताई। विकार शब्दान्नेति चिन्ह प्राचुर्यात, विकार शब्दान्नेति चिन्ह प्राचुर्यात, विकार शब्दान्नेति चिन्ह प्राचुर्यात। चेत का अर्थ है यदि कहो। विकार शब्दात मयट प्रत्यय विकार का बोधक होने से। न का अर्थ है आनंद में शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता है। इति तो यह कथन न का अर्थ है ठीक नहीं है। प्राचुर्यात क्योंकि मयट प्रत्यय यहाँ प्रचुरता का बोधक है, विकार का नहीं। तो मयट पूरा है। यदि कहो मयट प्रत्यय विकार का बोधक होने से शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि मयट प्रत्यय यहाँ प्रचुरता का बोधक है, विकार का नहीं। व्याख्या, तत्कृत वचने मयट, तत्कृत वचने मयट। इस पाणिनि सूत्र के अनुसार प्रचुरता के अर्थ में मयट प्रत्यय का अर्थ होता है, मयट प्रत्यय होता है। अतः यहाँ आनंद में शब्द में जो मयट प्रत्यय है वह विकार का नहीं, प्रचुरता का अर्थबोधक है। अर्थात वह ब्रह्म आनंद घन है ताई। पहली बार आया आनंद घन शब्द, देखिए इसी का द्योतक है। इसीलिए यह कहना ठीक नहीं है
कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, पर ब्रह्म परमेश्वर आनंद घन स्वरूप है, इसलिए उसे आनंद में कहना सर्वथा उचित है। सच्चिदानंद रूप, ये स्वरूप लक्षण है ना, सच्चित आनंद। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मयट प्रत्यय विकार का बोधक भी होता है, यहाँ उसे प्रचुरता ही का ही बोधक क्यों माना जाए, विकार बोधक क्यों न माना जाए। इस पर कहते हैं तद्धेतुव्यपदेशाच्च, तद्धेतुव्यपदेशाच्च, तद्धेतुव्यपदेशाच्च। व्यपदेश, व्यपदेश एक शब्द, व्यपदेशाच्च, तद्धेतु व्यपदेशाच्च, तद्धेतु व्यपदेशाच्च। 1:14 14वां सूत्र है। तद्धेतु व्यपदेशात्, उपनिषदों में ब्रह्म को आनंद का हेतु बताया गया है, इसलिए भी यहाँ मयट प्रत्यय विकार अर्थ का बोधक नहीं है। व्याख्या, पूर्वोक्त प्रकरण में आनंदमय को आनंद प्रदान करने वाला बताया गया है तैत्तिरीय उपनिषद। जो सबको आनंद प्रदान करता है वह स्वयं आनंद घन है। इसमें तो कहना ही क्या, क्योंकि अखंड आनंद का भंडार होगा, वही सबको आनंद प्रदान कर सकेगा। इसलिए यहाँ मयट प्रत्यय को विकार का बोधक न मानकर प्रचुरता का बोधक मानना ही ठीक है। संबंध, केवल मयट प्रत्यय प्रचुरता का बोधक होने से ही यहाँ आनंद में शब्द ब्रह्म का वाचक है, इतना ही नहीं, किंतु मांत्रवर्णिकमेव च गीयते, मांत्रवर्णिकमेव च गीयते, मांत्रवर्णिकतमेव च गीयते, मांत्रवर्णिकमेव च गीयते। कमेव है ताई, और इसको तोड़ा हुआ चाहिए ताई, च मात्रवर्णिकम एव गीयते। मात्रवर्णिकम, मात्रवर्णिकम है ताई, मांत्रवर्णिकम आधा न भी है ताई, मांत्रवर्णिकम। मांत्रवर्णिकम। मंत्राक्षरों में जिसका वर्णन किया जाता है उस ब्रह्म का ही यहाँ प्रतिपादन किया गया है, इसलिए भी आनंद में ब्रह्म है। तो मंत्र वर्णिकम का अर्थ है जो मंत्राक्षरों में वर्णित किया जाता है। व्याख्या, तैत्तिरीयोपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के आरंभ में यह मंत्र आया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमेरवयोमन सोश्नुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। अर्थात ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है, वह ब्रह्म विशुद्ध आकाश स्वरूप परम धाम में रहते हुए भी सबके हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। जो उसको जानता है वह सबको भली भांति जानने वाले ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। इस मंत्र द्वारा वर्णित ब्रह्म को यहाँ मंत्र वर्णित कहा गया है। तो मंत्र वर्णित का अर्थ है जो मंत्रों में वर्णित ब्रह्म है वो मंत्र वर्णित है। जिस प्रकार उक्त मंत्र में उस परब्रह्म को सबका अंतरात्मा बताया गया है, उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ में आनंदमय को सबका अंतरात्मा बताया गया है। इस प्रकार दोनों स्थलों की एकता के लिए यह मानना उचित है कि आनंदमय शब्द यहाँ ब्रह्म का ही वाचक है, अन्य किसी का नहीं। संबंध, यदि आनंदमय शब्द को जीवात्मा वाचक मान लिया जाए तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं नेतरोनुपपत्ते, नेतरोनुपपत्ते
अनुपपत्ते, न इतरो नेतरोनुपपत्ते, अनुपपत्ते। हाँ, हाँ, अनुपपत्ते, नेतरो नेतरोनुपपत्ते, अनुपपत्ते। न इतरः अनुपपत्ते, हम्म, नेतरोनुपपत्ते। हम्म, ब्रह्म से भिन्न जो जीवात्मा है, ये 16वां सूत्र है ताई, हम्म, वह आनंद में नहीं हो सकता, क्योंकि हम्म, पूर्वापर के वर्णन से यह बात सिद्ध नहीं होती। हम्म, अनुपपत्ति का हम्म, अर्थ है जो पूर्व में वर्णित किया गया है उससे सिद्ध न हम्म, होना। हम्म, व्याख्या। तैत्तिरीयोपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में आनंदमय का वर्णन करने के अनंतर यह बात कही गई है, सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति, स तपोतप्यत, स तपस्तप्त्वा, तप्तवान्। स तपस्तप्त्वा इदम हम्म, सर्वम सृजत। उस आनंद में असृजत्। परमात्मा ने, जीताई, हाँ, तपस्तत्मा सर्वम असृजत्। सर्वम असृजत। हम्म, उस आनंद में परमात्मा ने यह इच्छा की हम्म, कि मैं बहुत हम्म, हूँ, जन्म ग्रहण करूं। फिर उसने तप किया, तप करके समस्त जगत की रचना की। यह कथन ये जीवात्मा के लिए उपयुक्त नहीं। नहीं है, परंतु वहाँ आनंद शब्द नहीं आया है। ताई अब सो आनंद को पूर्ण कर दिया कामयत तो एकोऽहं बहुश्याम प्रजा ये इति स तपोतप्यत तपस्तप्त्वा सर्वमेव असृजत्। हाँ, स तपस्तप्त्वा, हाँ, स तपोतप्यत तपस्तप्त्वा, आगे क्या लिखा है? तपस्तप्त्वा तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत। इदं सर्वम असृजत। यह सब इस सब की का सृजन किया। तप सो अकामयत, मने उसने कामना की। एको हम, मैं एक हूँ। बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं। प्रजा ये इति, मने संसार के लिए। स तपो अतप्यत, उसने तप किया। तप करके, तपस्तप्त्वा, तप करके इदम सर्वम असृजत, इस सब का सृजन किया। ऐसा उसका है। उसमें आनंद कहाँ है? ताई इधर सत्यम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो अनंत है, आनंद तो है नहीं उधर। ये थोड़ा समझना होगा। ताई मुझे लग रहा है यहाँ पे पहले आनंद को ब्रह्म बताया, अब ब्रह्म बता रहे हैं और फिर उसको कह रहे हैं कि जीवात्मा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो आनंद में है, इस रूप में बता रहे हैं। हाँ, हाँ, तो फिर जीवात्मा नहीं है तो अभी देखो कोश की व्याख्या में, वो कोश माने आवरण है, तो आनंदमय आवरण है, इसका अर्थ तो ऐसा हुआ। फिर आनंदमय आत्मा है, तो आनंदमय तो विज्ञानमय भी आत्मा ही है। अन्नमयोयम आत्मा, अन्न रसमयोयम आत्मा, वो भी आत्मा ही है। मनोमयोयम आत्मा, आत्मा ही है। तो ऐसे ही आनंदमयोयम आत्मा, ऐसा ही है। तस्य प्रियमेव शिरः, तैत्तिरीय उपनिषद में तो तस्य प्रियमेव शिरः, मोदः मोदः दक्षिणः पक्षः, मोदः उत्तरः पक्षः। और आनंदो आत्मा, ऐसा होगा कदाचित। आनंदो आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। ये ताई जीवात्मा का तो प्रयोग पुरुष के अर्थ में कर रहे हैं ना। हम्म, जी ताई, हाँ, चेतन के अर्थ में। हाँ, चेतन के अर्थ में एक ही बात है। हम्म, 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 यह कथन जीवात्मा के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि हम्म। जीवात्मा अल्पज्ञ और परिमित शक्ति वाला है। ये ठीक है, ये तो ठीक है। जगत रचना आदि कार्य करने में उसमें सामर्थ्य नहीं, अतः आनंद में शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता। हाँ, वो तो ठीक है। सही सीधा नहीं लेके आए, ये आनंद को ब्रह्म, फिर ब्रह्म को आनंद, फिर ब्रह्म का वर्णन, फिर उससे निश्चित किया
एक सूत्र लेकर के कि ये जीवात्मा का वाचक नहीं, क्योंकि ब्रह्म का वाचक नहीं तो आनंदमय का वाचक भी नहीं। हम्म हम्म। संबंध, यही बात सिद्ध करने के लिए दूसरा कारण बतलाते हैं। 1:1:17 है सूत्र में। भेद व्यपदेशाच, भेद व्यपदेशाच, भेद भेद व्यप व्यपदेशाच। व्यपदेशाच, हम्म भेद व्यपदेशाच। हम्म जीवात्मा और परमात्मा को एक दूसरे से भिन्न बतलाया गया है, हम्म इसलिए भी आनंद में शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता। व्याख्या, उक्त वल्ली में आगे चलकर 7वें अनुवाक में कहा गया है कि यह जो ऊपर के वर्णन में सुकृत नाम से कहा गया है वह रस स्वरूप है, वही रस स्वरूप है। यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ परमात्मा को आनंददाता और जीवात्मा को उसे पाकर आनंद युक्त होने वाला बताया है। तो वो आनंद युक्त हो सकता है, ये आनंददाता है, इसलिए भी इन दोनों में भेद सिद्ध होता है। इसलिए भी आनंद में शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। भेद व्यपदेशाच। गीता में कहा है ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। सभी भूतों के हृदय में, हृदय के स्थान में ईश्वर का वास होता है। वह ईश्वर परमात्मा थोड़े हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वही सबको, सभी को जो कुछ भी करते हैं वो करने की प्रेरणा देता है। वही चाक पर कुम्हार जैसे चलाता है और वो चाक घूमता है, ऐसे उसके पिंड भी घूमता है और आकार ग्रहण करता है। वैसे सभी भूतों को कार्य करने की, सक्रिय होने की प्रेरणा यह ईश्वर देता है। वो जैसे करता है, वो जैसे प्रेरित करता है वैसा ही सर्वभूत करते हैं। तो वहां भी ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। तो फिर आत्मा का स्थान कहाँ है? हृदय गुहा में। वो हृदय को, चिज्जड़ ग्रंथि को हृदय ग्रंथि भी कहते हैं, और हृदय प्रदेश में आत्मा का वास है, ये भी कहा गया है, गीता में भी कहा ही है। और दुर्योधन भी कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। इतना तो हम सब जानते हैं। दूसरी पंक्ति में वो कहता है केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा प्रवृत्तोस्मि तथा करोमि। कोई तो मेरे हृदय में बैठा हुआ देव है। केनापि देवेन हृदि स्थितेन, हृदय में बैठे हुए किसी कोई देव है, उससे जैसा मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ, वो मुझे जैसे प्रवृत्त कर रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ। धर्म अधर्म, मैं धर्म जानता हूँ लेकिन प्रवृत्त नहीं हो रहा हूँ, अधर्म भी जानता हूँ परंतु निवृत्त नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि वो हृदय में जो देव बैठा है वो मुझे जैसे करवाता है वैसा मैं कर रहा हूँ। तो ये जो हृदय में स्थित कौन है? आत्मा, ईश्वर, देव, ये कौन है? आत्मा है। और ब्रह्म, ये तो परमात्मा है। अगर आत्मा शब्द का ऐसे प्रयोग किया तो खैर जीवात्मा और परमात्मा ऐसे दो शब्द आए हुए हैं तो परब्रह्म ही है। और ये जो है वह जीव ही है। ब्रह्म और जीव का शब्द प्रयोग किया गया। ये आनंदमय जो है ना, वो बड़ा भारी पचड़े वाला मामला है।
अगर शंकराचार्य इसे कोश कहते हैं तो कोश का अर्थ है आवरण। ब्रह्मानंद वल्ली में भी आनंदम अतिक्रम्य, विज्ञानम अतिक्रम्य, ऐसे आनंदम अतिक्रम्य, उसको अतिक्रमण करके उसके पार जाकर ऐसा कहा है। तो हमको जरा इस विषय पर अधिक क्या करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, केवल चिंतन नहीं, मंथन करना पड़ेगा कि आनंदमय परमात्मा है, वो सच्चिद आनंद। इस रूप में तो सच्चिद आनंद, ऐसा आनंद बताया है, परंतु चित्त माने चैतन्य भी बताया है, सत्य माने सत्य भी बताया है, सच्चित आनंद। परंतु इधर तैत्तिरीय उपनिषद में तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म का स्वभाव बताया है। ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो अभी तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली थोड़ा पढ़नी पड़ेगी फिर से। तैत्तिरीय उपनिषद ही पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो वैसे भी हाँ, पूरी तो देखेंगे ही। वो शिक्षावल्ली भृगुवल्ली से ये पंचात्मा का वर्णन शुरू होता है। तदा आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्यां पृथिवी, पृथिवीभ्याम् अन्न तस्माद् अन्नरसमयोऽयं पुरुषः, अन्नरसमयोऽयं आत्मा, सः पुरुषाकारः, तस्य अन्नमेव शिरः। पूरा वर्णन अन्न का है। फिर प्राण का है, प्राणमयोयम आत्मा, मनोमयोयम आत्मा, तस्य यजुरेव शिरः, उसका 4 वेदों के रूप में उसका वर्णन किया, मनोमय का। विज्ञानमयोयम आत्मा, तस्य श्रद्धैव शिरः, सत्यम दक्षिणः पक्षः, ऋतम उत्तरः पक्षः, योग आत्मा, महः पुच्छम प्रतिष्ठा। फिर आनंदमय का वर्णन है, आनंदमयोयम आत्मा, वो तो इस शरीर का आश्रय करके रहता है, इसलिए पुरुषाकार ही है। और इसी को ताई जैन में बोल दिया कि हाँ, चींटी में चींटी हाँ, की सी आत्मा और हाँ, हाथी में हाथी की सी हाँ, आत्मा। हाथी की आत्मा, हाथी के सदृश है। गीता हाँ, संबंध। हाँ, आनंद का हेतु जो सत्व गुण है, वह त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति में भी विद्यमान है। अतः आनंद में शब्द को प्रकृति का वाचक क्यों न मान लिया जाए। कामाच नानुमानापेक्षा, ये सत्व गुण नहीं है ना। त्रिगुणात्मिका प्रकृति में सत्व रज तम है, और ये सच्चित आनंद है। ये सत्य और सत्व दोनों एक नहीं है। आनंद में तो सत्य है ताई। हाँ, आनंदमय में सत्य है, और उसमें सत्व रजस तमस है। हाँ, 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 पढ़िए। कामाच नानुमानापेक्षा, कामाच नानुमानापेक्षा 1:18। तथा आनंदमय में कामना का कथन होने से यहाँ अनुमान कल्पित जड़ प्रकृति को आनंद में शब्द ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कामना का कथन है ना ताई, इसलिए उपनिषद में जहाँ आनंदमय का प्रसंग आया है, वहाँ सो कामयत इस वाक्य से आनंदमय में सृष्टि विषय कामना का होना बताया गया है, जो कि जड़ प्रकृति के लिए असंभव है। अतः उस प्रकरण में वर्णित आनंदमय शब्द से
जड़ प्रकृति को ग्रहण नहीं किया जा नहीं सकता कर है। सकते, ये ठीक है, ठीक है। संबंध परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त प्रकृति या जीवात्मा कोई भी आनंदमय शब्द से ग्रहित नहीं हो सकता। इस बात को दृढ़ करते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। 1:19 अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति। अस्मिन्नस्य अस्मिन् अस्य अस्मिन् च तद्योगं शास्ति। हाँ, अस्मिन् अस्य च तद्योगं शास्ति। अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में श्रुति इस जीवात्मा का उस आनंद में से संयुक्त होना, मिल जाना बतलाती है। इसलिए जड़ तत्व का या जीवात्मा आनंद में नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद में श्रुति कहती है, सय एवं विद एतमानंदमयमात्मा नमुपसंक्रामति, अर्थात आनंद में परमात्मा के तत्व को इस प्रकार जानने वाला विद्वान अन्नमय आदि समस्त शरीरों के आत्म स्वरूप आनंद में ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बृहदारण्यक में भी श्रुति का कथन है कि ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, कामना रहित आप्त काम पुरुष ब्रह्म रूप होकर ही ब्रह्म में लीन होता है। श्रुति के इन वचनों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि जड़ प्रकृति या जीवात्मा को आनंद में नहीं माना जा सकता, क्योंकि चेतन जीवात्मा का जड़ प्रकृति में अथवा अपने ही जैसे परतंत्र दूसरे किसी जीव में लय होना नहीं बन सकता। इसके लिए एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही आनंदमय शब्द का वाच्यार्थ है, वही संपूर्ण जगत का कारण है, दूसरा कोई नहीं। संबंध तैत्तिरीय श्रुति में जहाँ आनंद में प्रकरण आया है, वहाँ विज्ञानमय शब्द से जीवात्मा को ग्रहण किया गया है। ऐसे कैसे? किंतु बृहदारण्यक में विज्ञानमय को हृदयाकाश में शयन करने वाला अंतर आत्मा बताया गया है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा कहाँ है? विज्ञानमयोयम आत्मा, उसका वर्णन तस्य श्रद्धैव शिरः, श्रद्धा उसका सिर है। सत्यम दक्षिणः पक्षः, उसका दाहिना पंख सत्य है। ऋतम उत्तरः पक्षः, उसका बायां पंख है, वो ऋत है। और योग आत्मा, योग उसका आत्मा है। और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ऐसा है। उसमें आनंद का शब्द नहीं है। आत्मा तो अन्न रसमय से लेकर सभी जगह आत्मा शब्द का ही प्रयोग है। तो जैसे विज्ञानमय आत्मा है, वैसा ही आनंदमय आत्मा है। और हृदय प्रदेश में जहाँ हम आनंदमय की बात कर रहे हैं, उसमें फिर आत्म तत्व का वास है, माने जीवात्मा का वास है। जीवात्मा कहाँ रहती है? हृदय प्रदेश में रहती है। कौन, किसके हृदय प्रदेश में? सर्वभूतों के हृदय प्रदेश में रहती है। जब इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। अध्याय पूर्ण हुआ ना 19 में? प्रकरण पूर्ण हुआ था, कुल 31 सूत्र हैं। तो प्रकरण पूर्ण हुआ। विज्ञान में अध्याय 1 में, हाँ, अध्याय 1 में 31 है। अध्याय 1 के प्रथम पाद में 31 सूत्र हैं ताई। अच्छा अच्छा, हाँ। और अभी तो हमारे 19 हुए, तो ये प्रकरण पूर्ण। हाँ ताई, तो पहला जो प्रकरण था हाँ, वो परब्रह्म का वर्णन था, दूसरा प्रकृति का था, तीसरा जीवात्मा का था। तो 3 प्रकरण तीन प्रकरण पूर्ण हुए। 3 प्रकरण पूर्ण हुए जी ताई। नहीं, 3 पूर्ण हुए। हाँ ताई, इसमें प्रकरण अलग से उल्लेख नहीं है,
बस सूत्र जैसे आ अच्छा गया तो बता दिया कि अब ये प्रकरण पूर्ण हुआ। तो अच्छा। हमने 3 प्रकरण पढ़े, परब्रह्म पढ़ा, प्रकृति पढ़ा और ब्रह्म ये जीवात्मा पढ़। अच्छा। ये जीवात्मा का प्रकरण था ना? हाँ, जीवात्मा का था। तो फिर इसमें परब्रह्म क्यों कह रहे हैं? लेकिन वो ताई ये बता रहे हैं कि जीवात्मा और जो आनंदमय शब्द जिससे शुरू हुआ, तो जो आनंद हम्म में ब्रह्म है, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो जीवात्मा का वाचक नहीं है। हम्म। हाँ, हुँ, ये तो कह रहे हैं। हुँ। तो यानी पूर्ण जीवात्मा का नहीं कह सकते, जीवात्मा और परब्रह्म की तुलना कह सकते हैं इसको। हम्म, जी ताई। तैत्तिरीय श्रुति समझ में गई। जहाँ आनंदमय का प्रकरण आया है, वहाँ हम्म। विज्ञानमय शब्द से जीवात्मा को ग्रहण किया गया है। नहीं ग्रहण किया गया। हुँ। हाँ, ठीक है ताई, ये त्रुटि है ताई यहाँ पे। जी। नहीं, ये हम फिर से देखेंगे, तैत्तिरीय भी देखेंगे और किंतु बृहदारण्यक इसको भी में विज्ञानमय को हृदयाकाश में शयन करने वाला अंतरात्मा बताया गया है। अतः जो ऐसे थोड़ा होता है। हाँ, देखो देखो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। हुँ, ये ब्रह्म का वर्णन ज्ञान के रूप में आया है, विज्ञान के रूप में नहीं। भगवत गीता में ज्ञान और विज्ञान ये दो शब्द हैं। ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं तुम्हें ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ, विज्ञान सहित ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ। ज्ञानम विज्ञान सहितम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ऐसे ज्ञान और विज्ञान सहित ज्ञान। तो ज्ञान अलग है और ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप नहीं। और फिर जब विश्वरूप का वर्णन करते हैं तब सर्वत्र त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी, तो ज्ञानमय भी हो विज्ञानमय भी विज्ञान हो। दोनों ही आता है उसमें। तो हाँ, वहाँ ज्ञान तो विज्ञानमय ज्ञान का है। अर्थ ज्ञान में है ताई, है ना? हाँ हाँ, ज्ञानमय है, विज्ञानमय नहीं। और विज्ञानमय के अंत, तस्य अंत आत्मा, उसके भी अंदर जो है वह आनंदमय है। हुँ, फिर आनंदमय का भी सभी पक्षों का वर्णन किया गया है। 5 देखो, तैत्तिरीय में 5 आयामों में एक एक स्तर का वर्णन किया गया है। तो मनोमय से शुरू करो, तो मनोमयोयम आत्मा ऐसे बताया। तस्य यजुरेव शिरः, यजुर्वेद उसका शिर है। ऋक् दक्षिणः पक्ष, ऋग्वेद दक्षिण पंख है। साम उत्तरः पक्ष, गिरसः पुच्छम प्रतिष्ठा, और आदेश आत्मा, आदेश माने वेद वचन, ये आत्मा है। ऐसा वेद के अर्थ में मनोमय कोश है। फिर विज्ञान है, तो विज्ञानमयोयम आत्मा, और सभी का वर्णन है वह अन्नमयोयम आत्मा, तो ये पुरुषाकार है। फिर प्राण उसके अंदर उसके आश्रय में रहता है, इसलिए वह भी पुरुषाकार है। मनोमयोयम आत्मा, वह भी पुरुषाकार है। विज्ञानमयोयम आत्मा, वह भी पुरुषाकार है। आनंदमयोयम आत्मा, वह भी पुरुषाकार है, और उसका भी 5 आयामों में वर्णन है। तस्य प्रियमेव शिरः, मोदः दक्षिणः पक्षः, प्रमोदः उत्तरः पक्षः, योग आत्मा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, अतिक्रम्य आप आत्म तत्व को पहुंचते हैं। तो जी। इसको जरा अधिक विश्लेषण कर करके समझना होगा। हुँ, और आनंदमय को ना, ये सारे जो लोग हैं ना, वो जरा सस्ते में लेते हैं, उसका अच्छे से विश्लेषण करके ठीक गुत्थी नहीं सुलझाते हैं। हुँ, पर ब्रह्म, ब्रह्म अथवा परमात्मा, आत्मा अथवा ब्रह्म और जीव, और फिर हृदय,
और इन सब के बारे में बहुत ही गुत्थी उलझ गई है, वो अच्छे से सुलझाते नहीं है कि हाँ ये है, ये है, इसके बारे में निश्चित रहो, ऐसा सुलझाया नहीं है ये। अब विज्ञानमय तक सब ठीक चलता है, आनंदमय आया कि सब गड़बड़ा भाई गड़बड़ा इसका गए। कारण ये भी होता है ना, जो आनंदमय में अवस्थित नहीं है वो आनंदमय की व्याख्या कर रहा है, हाँ, ऐसा, ये भी तो हाँ कारण होता है। हाँ। और फिर भिन्न भिन्न उपनिषदों के और भिन्न भिन्न श्रुति वचनों को एक साथ रखकर और उलझा देते हैं, क्योंकि विभिन्न उपनिषदों में संदर्भ अलग होते हैं ना, उनकी बैठक अलग होती है, उनकी चर्चा अलग से चलती है, हम्म। तो सारा एक ही वाक्य उसमें से उठाकर नहीं किया जा सकता ना। एक एक वाक्य को, ये तो सारे स्टेटमेंट्स हैं, इन सबको संदर्भ होते हैं। अब किस संदर्भ में सारा वर्णन चल रहा है उसमें से उठाकर दूसरी टर्मिनोलॉजी में ले जाएंगे तो उलझन बड़ी है। तो इसीलिए इन्होंने जब सारी उपनिषदों का किया, तो जो प्रत्येक हम्म। उपनिषद है वो अपने वेद वचन पर आधारित है ताई। हाँ, है ना। हाँ, और चारों जो वेद हैं जिनको हमने अलग अलग किया, तो वो चारों हम्म। वेद भी अपने अपने विषय का वर्णन करते हैं। तो हाँ, हाँ। किस विषय के बारे में कहा, तो एक ही चीज समान है, वो है ब्रह्म सभी में, या ब्रह्म, जिसे हाँ, आत्म ब्रह्म। तत्व कहते हैं। उसके बाद में यदि आप संदर्भ अलग अलग लाते हो, तो आपको फिर पूरा हम्म। देना पड़ेगा कि इस संदर्भ में ये शब्द हाँ। ऐसे प्रयुक्त हुआ है। हम्म। हम्म। जी ताई, इसको पूर्ण करता हूँ ताई। हाँ, अतः पूर्ण जिज्ञासा करते। होती है कि वहाँ विज्ञान में शब्द जीवात्मा का वाचक है अथवा ब्रह्म का। इसी हम्म। प्रकार छांदोग्य में सूर्य मंडलांतरवर्ती हिरण्य में पुरुष का वर्णन है। वहां हम्म। यह भी आशंका हो सकती है कि इस मंत्र में सूर्य के अधिष्ठाता देवता का वर्णन हुआ है या ब्रह्म का। अतः इसका निर्णय हम्म। करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। हम्म। ताई एक और हम्म। मेरे पास ब्रह्म सूत्र है, ये हम्म। आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का है, ये आर्य समाज का है। इसको हल्का सा देखें, केवल ऊपर ऊपर वाला। हाँ, हाँ। हल्का सा देखना चाहिए। अस्मिन हम्म। अस्य चतुर्योगम शास्ति, जो 17वां सूत्र है, हम कौन सा था ये वाला? हम्म। 19, तो ठीक है, 19वां सूत्र। हम्म। अस्मिन यानी इसमें, हमने 17 पढ़े ना कि नहीं 19 19 पढ़े? 19 था, 19 है ताई। 19 पढ़े, हाँ 19। इसमें आनंदमय में हम्म। इसका जीवात्मा का भी उसके साथ संबंध बतलाता है। आनंदमय हम्म। ब्रह्म में जीवात्मा का आनंद प्राप्ति से संबंध भी शास्त्र बतलाता है। हम्म। तैत्तिरीय उपनिषद के उक्त प्रकरण ब्रह्मानंद वल्ली अध्याय में जीवात्मा हम्म। की अन्नमयादि सांसारिक अवस्थाओं को बतलाते हुए अंत में मोक्षावस्था आनंदमय ब्रह्म की प्राप्ति को बताया गया है। ब्रह्म में हम्म। दृढ़ निष्ठा रखते हुए प्रयत्न पूर्वक समाधि द्वारा जब जीवात्मा आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब वह आनंदमय ब्रह्म में प्रतिष्ठा का लाभ करता है। यह जीवात्मा की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, इसी को मोक्ष कहा जाता है। इस स्थिति का निर्देश देते हुए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, यदा ये वेश एतस्मिन् दृश्ये नात्मे निरुक्ते निलयने अभयम प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोभयम गतो भवति। निश्चय ही यह जीवात्मा इस आनंद में अदृश्य अशरीर अवर्णनीय निराधार ब्रह्म में अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। तब कहा जाता है कि यह जीवात्मा अभय अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गया है। इस अवस्था में उसे सांसारिक सुख दुखादि का भय नहीं रहता, पर आत्मज्ञान न होने की दशा में जीवात्मा अज्ञान के कारण ब्रह्म से दूर रहता है। उस अवस्था में उसे बराबर सांसारिक भय बना रहता है, विश्व में जीवन मरण के भंवर जाल में फंसा रहता है।
यदा येवेशम एतस्मिनुदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। यहाँ शास्त्र ने आत्मज्ञान होने पर जीवात्मा को आनंद में ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने का उल्लेख किया है और उस अवस्था को अभय बताया है। इससे स्पष्ट होता है कि संसार दशा को पार कर लेने के अनंतर जब जीवात्मा अभय को प्राप्त होता है, वह उसकी ब्रह्म प्राप्ति की दशा है। उसी को आनंद में कहा गया है। यह तभी समंजस हो सकता है जब आनंद में पद से परमात्मा का अर्थ ग्रहण कर लिया जाए। यदि जीवात्मा स्वयं आनंद में हो तो अदृश्य अवर्णनीय ब्रह्म में प्रतिष्ठा को लाभ कर जीवात्मा को अभय की प्राप्ति कहना निरर्थक और असंगत है। ब्रह्म में जीवात्मा की प्राप्ति अथवा योग का संकेत वेद में भी उपलब्ध होता है। समस्त भूत वेद भी तो लोक होगा ही होगा। जीता जीता समस्त समस्त नहीं भूत समस्त भूत लोकांतर दिशा प्रतीक्षाओं की यथार्थता को जानकर परमात्मा की प्रथम वाणी वेद के आदेशानुसार आचरण करता हुआ आत्मज्ञानी अपने आप से परमात्मा में प्रवेश करता है और उसमें प्राप्त हो जाता है। ऋग्वेद में कहा है, कदान्वंतरुणे भवानी, कब मैं वर्णीय आनंद में आत्मा के अंदर हूँ। परमात्मा में प्राप्त होने की अपनी आकांक्षा जीवात्मा प्रकट करता है। आत्मा का आनंद में ब्रह्म में प्राप्त होने तक वैदिक वर्णन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि ब्रह्म आनंद में स्वरूप है। शास्त्र के प्रारंभ में प्रथम सूत्र में ब्रह्म की जिज्ञासा का उपक्रम आगे इन 18 सूत्रों द्वारा सूत्रकार ने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया है। शास्त्र में ब्रह्म को सच्चिदानंद स्वरूप बताया है। प्रथम 3 सूत्रों के द्वारा सूत्रकार ने ब्रह्म के सत्य स्वरूप को स्पष्ट किया। उसके अनंतर 7 सूत्रों में उसका चित्त स्वरूप का निरूपण किया और तदनंतर 8 सूत्र में ब्रह्म के आनंद स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार उपक्रांत ब्रह्म जिज्ञासा का समाधान ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप का उपादान करके संपन्न होता है। इन्होंने तो बहुत अच्छे से वर्णन किया है। हाँ, ये क्या आर्य समाज वाला पढ़ रहे हैं? आर्य समाज का है ताई ब्रह्म सूत्र और मिला नहीं ताई कुछ, या तो शांकर भाष्य था। शांकर भाष्य तो अपने को पता ही है ताई क्या है उसमें। हाँ। ब्रह्म के इस स्वरूप का निरूपण करने के लिए सूत्रकार द्वारा सूत्र रचना में जिन शास्त्र वचनों का आश्रय लेना आचार्यों ने स्वीकार किया है, उनका यथ वर्णन उन सूत्रों की व्याख्या में पूर्ण रूप से करने का प्रयत्न किया गया है। इसका यही तात्पर्य है कि प्राचीन साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने ब्रह्म स्वरूप के विषय में अपने जो विचार प्रकट किए, सूत्रकार ने उनको प्रस्तुत दर्शन के रूप में सूत्रबद्ध कर दिया। इस दर्शन का मुख्य विषय ब्रह्म स्वरूप का प्रस्तुतिकरण है। ब्रह्म स्वरूप निरूपण के लिए हाँ, ये तो सही है, ये सही है। ये व्याख्या थोड़ी सरल भी लग रही है। मुझे लग रहा था उन्होंने ना बहुत छोटा करके कंफ्यूज कर दिया। इतना छोटा है कि वो फिर हाँ। ब्रह्म स्वरूप निरूपण के लिए निबद्ध इन प्रारंभिक सूत्रों में इक्षत्य अधिकरण 5 से 11 के द्वारा आचार्य शंकर के जो सांख्य के प्रकृतिवाद का खंडन किया गया है, वह प्रसंग से असंगत और उत्सूत्र व्याख्यान है। आचार्य ने उन सूत्रों के आधार पर जिन भावनाओं को उभारने का प्रयास किया, उनके आधार वे शास्त्र वचन प्रतीत नहीं होते, जिनमें इस विषय की अपनी भावनाओं को अति प्राचीन साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने निहित किया है तथा सूत्रकार ने अपने विचारों के लिए जिन्हें आश्रय माना ऐसा स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार का विवेचन यथापेक्षित सूत्रों के विवरण में प्रस्तुत कर दिया गया है। इन्होंने ताई उनको भी किया है कि जो शंकर ने भाष्य किया वो सूत्रकार का भाष्य नहीं है। हाँ, वो भी आनंदमयाधिकरण की व्याख्या आचार्य शंकर ने प्रथम प्राचीन वृत्तिकारों के अनुसार की है, यानी 12वें से 16। इसमें वो आचार्य शंकर से सहमत न था, भगवान शंकराचार्य से।
और आनंद में से ब्रह्म का निर्देश माना है, परंतु बाद में उसमें कुछ आपत्तियां प्रस्तुत कर आनंद में से जीवात्मा का ग्रहण मान ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा से ब्रह्म का निर्देश माना है। इसी के अनुसार पुनः अधिकरण की व्याख्या की है। आचार्य का अभिप्राय है कि उक्त वाक्य में ब्रह्म का निर्देश मुख्य रूप अथवा स्वप्रधान रूप माना जाना चाहिए, अव्यय रूप में नहीं। जैसा कि आपाततः ब्रह्म को पुच्छ रूप बताए जाने से प्रतीत होता है, परंतु आचार्य का यह कथन सूत्रकार के आशय के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। यदि सूत्रकार को यही वाक्य सूत्र आधार मान सूत्र रचना अभिप्रेरित होती तो वह आनंदमयोभ्यासात यह रचना न कर ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठाभ्यासात ऐसी रचना करते। इससे स्पष्ट होता है कि सूत्र रचना का आधार उक्त वाक्य न होकर वे वाक्य हैं जहां आनंदमय को मुख्य ब्रह्म बताया गया है तथा उपनिषद के उक्त प्रसंग में अनेक बार उसका उल्लेख हुआ है। आचार्य ने भाष्य में अगले 2 सूत्रों की व्याख्या इसी के अनुसार और लिखी है। 13वें सूत्र के विकार पद का अभिप्राय अव्यय माना और अर्थ किया। यदि यह कहो कि ब्रह्म को पुच्छ कहे जाने से यह अव्यय कथन है, ब्रह्म का स्वप्रधान कथन नहीं, तो यह कहना ठीक न होगा, क्योंकि प्रचुरता से भी अव्यय कथन युक्त हो सकता है। प्राचुर्य का अभिप्राय है प्राय अव्यय रूप में कथन होना। अन्न में आदि को इसका तात्पर्य ये हुआ कि तैत्तिरीय का आनंदमय का जो आनंद है आनंदमय है और यहाँ सूत्र में जो आनंदमय है ये 2 अलग बातें हैं। जी ताई। हाँ, उसमें अब ये इसमें वही बताया कि वो आनंदमय वो कोश नहीं है, ये आनंदमय सच्चिदानंद वाला आनंद है। यही ताई इन्होंने गोविंदका जी ने बताया है कि जो आनंदमय का प्रकरण है महाविज्ञान में शब्द से जीवात्मा को ग्रहण किया गया है। नहीं, वो विज्ञानमय कहाँ ले आए इसको। वो उसमें बता रहा था ताई। हाँ, चलो फिर आज यहाँ समाप्त जी ताई, आज पूर्ण करते हैं, कल इसको दोबारा पढ़ लेंगे। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, ओ त्रुटि आई है ना इसमें।